ये 2021 के प्रीलिम्स का सवाल है। तो ये सवाल है विथ रेफरेंस टू द वाटर क्रेडिट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इसमें यहाँ पे आपके चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक दो तीन और चार। अब इसके बेसिस पे आपको सॉरी तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, ये एक्स्ट्रा डॉट लगा हुआ है। एक दो तीन स्टेटमेंट है, उसके बेसिस पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन में कि एक तो इसमें से गलत है, यहाँ पे तीनों सही है। अब देखिए, इट पुट्स माइक्रो फाइनेंस टूल्स टू वर्क इन द वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर। ठीक है, सही हो सकता है, इसके गलत होने के चांस ज़्यादा नहीं लग रहे हैं कि माइक्रो फाइनेंस की भी बात होगी। वाटर क्रेडिट है तो वाटर और सैनिटेशन से लेना देना तो कुछ होगा, माइक्रो फाइनेंस की बात होगी। ठीक है, कोई ये गलत नहीं, ये ज़्यादातर सही लग रहा है, 90 to 95% चांसेस के सही होने के। थर्ड स्टेटमेंट अगर देख ले, सेकंड अभी छोड़ते, थर्ड देखते, इट एम्स टू इनेबल द पुअर पीपल टू मीट देयर वाटर नीड्स विदाउट डिपेंडिंग ऑन सब्सिडीज। ठीक है, आपको वाटर क्रेडिट मिल रहा है तो विदाउट डिपेंडिंग ऑन सब्सिडीज आप अपने वाटर नीड्स को मीट कर सकते हैं। तो कुछ हद तक ये भी सही हो सकता है। तो इसके मतलब इसके अगर चांस सही होने के 95% है, तो इसके थोड़े 70-80% हो गए कि यहाँ पे विदाउट वर्ड आ गया इसलिए। अब सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे, इट इज़ अ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च्ड अंडर द एजेस ऑफ WHO एंड वर्ल्ड बैंक। तो भाई साहब ये नहीं है। और जनरली क्या होता है ना कि कोई सा भी इवेंट या कोई सा भी कोई पर्टिकुलर चीज़ पूछ ली जाती है कोई फोरम के बारे में या फिर कुछ भी टिडबिट्स के बारे में, और वो किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, ये एक स्टेटमेंट में दिया होता है। जनरली उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम गलत होता है। ये यूपीएससी का ट्रेंड 2016 से आ रहा है। अब इस तरह के तीन सवाल पूछे जाते हैं, तो आप ये ट्रेंड आप लगा दोगे उन तीनों सवाल पे, तो दो सही हो जाएगा आपका, एक गलत हो जाएगा, तो नीट आपका पॉजिटिव ही रहेगा। और ऐसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो कन्वेंशन पे जो सवाल होते हैं ना, उसमें आप यही वाला टिडबिट लगा दोगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है वो जनरली गलत दिया होता है, तो वहीं से आपका आंसर भी निकल जाएगा। जैसे एक और सवाल पूछा गया था इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे से रिलेटेड, 21 फरवरी को बनाया जाता है। और बंगला को भी लाया गया था जब इंडिया पाकिस्तान का विभाजन हो गया था, तो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। तो ठीक है, जेन्युइन सी बात है, लाया गया था क्योंकि उस समय बांग्लादेश में पाकिस्तान का पार्ट था। और ये यूनिसेफ बताता है, तो अब यूनिसेफ वहाँ ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया था, इसलिए वो गलत है। और जनरली वो गलत यूपीएससी ही डालती है ऑर्गेनाइजेशन का नाम किसी स्टेटमेंट में, वो यूनेस्को के द्वारा किया गया था। तो ये आप ऑर्गेनाइजेशन जनरली यूपीएससी स्वैप कर देती है। और स्पेशली अगर वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है तो पक्का गलत है, क्योंकि कुछ छोटा मोटा कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा और यूपीएससी उसको जबरदस्ती, हेल्थ से तो WHO बोल देगी, इन्वायरमेंट से तो जबरदस्ती यूनेप बोल देगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो सेकंड गलत है, वहीं से आंसर आपका आ जाएगा C 1 and 3। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं वहाँ पे भी पोस्ट कर दूंगा लिंक। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड।